हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत मस्त होगे, बहुत एनर्जेटिक होगे और उस एनर्जी से आप इस सीरीज का भरपूर फायदा उठा रहे होगे। तो उसी में हम आगे अपना अगला टॉपिक ले लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके पहले थोड़ा सा हम बॉइलिंग पॉइंट को समझ लें। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सिंपल सी यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं इसकी, तो नॉर्मली हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और चूंकि हमारा ये जो चैप्टर है पूरा वेपर प्रेशर पर बेस्ड है, तो फिर हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात कर लें। वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है और एक्चुअल में इसकी क्या डेफिनेशन है। तो देखो, ये वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कैसे इसको समझते हैं? जैसे हमने एक बीकर में वाटर ले लिए और हम इसको स्टैंड के ऊपर रखकर बर्नर की हेल्प से हीट कर रहे हैं वाटर को, तो वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। वेपराइजेशन में जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वेपर बढ़ती जाएगी और बढ़कर एकदम से वेपर सडनली एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं चली जाती, वो यहीं रहती है। तो अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ता जाएगा। वेपर प्रेशर, और हम जानते हैं कि वो जो वेपर है वो इस लिक्विड के सरफेस पे एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फिर इसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें पूरी गैसें होती हैं, वो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग पर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 1 एटमॉस्फेयर। अब बोलोगे 1 कहां से ज्यादा हो गया, तो दूसरी यूनिट में उसको चेंज करें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.013 बार या फिर 760 मिलीमीटर Hg। तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये वेपर प्रेशर है, ये बढ़ता जा रहा है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे जैसे तुम बढ़ाते जा रहे हो टेम्परेचर, वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बढ़ बढ़ के जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हो ही गई, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, वेपर बनती जा रही है। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो वाटर के लिए तुमको कितने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ऐसा ही हर लिक्विड के लिए होता है। तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, वो उसका वो टेम्परेचर होता है जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यदि उसका वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा है तो जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और यदि उसका वेपर प्रेशर पहले से ही कम है तो उसको हमको हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो देखते हैं अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। किसके बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना? सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, क्योंकि पूरे चैप्टर पर अपना सॉल्वेंट सोल्यूशन का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। किसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाना? सोल्यूशन का। कैसे? तुमने उस सोल्यूशन को तो सॉल्वेंट से ही बनाया है। जब तुमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा इंक्रीज हो जाता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम डेल टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी हो जाएगा टेम्परेचर के लिए और बी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का इनिशियल है, तो बी आ जाता है यहाँ पर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक बीकर में वाटर ले लिया, बॉईल हुआ, बॉईल किए उसको। वाटर क्या काम कर रहा है यहाँ पे? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। इसको हमने बॉईल किया तो बॉइलिंग पॉइंट आया इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे बीकर में हमने सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, मीन्स इसी पानी में नमक को घोल दिया, तो उसका हमने बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। और इसलिए हमने देखा कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। अब बोलोगे कि आपने ऐसा बोल दिया इसलिए ये ज्यादा है, लॉजिक क्या है उसके पीछे? तो उसके पीछे का लॉजिक है वेपर प्रेशर। तुमने अब पढ़ा कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है उस सोल्यूशन से जिसको बनाने के लिए तुमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। मतलब इसका वेपर प्रेशर हाई है और इसका वेपर प्रेशर लो है। तो उससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये वेपर प्रेशर तो पहले से ज्यादा है, तो इसलिए इसको तुम्हें ज्यादा देर तक गर्म नहीं करना पड़ेगा, ये जल्दी ही किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर वेपर प्रेशर लो है तो इसलिए इसको तुमको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये किसके इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और तब जाकर उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो इसलिए हमेशा जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, जिस सोल्यूशन को बनाने के लिए तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, हमेशा उसका बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट से ज्यादा होगा जिससे उसको बनाया गया है।
इसी पूरे कंसेप्ट को हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है टेम्परेचर केल्विन में, और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया हुआ है। और सॉल्वेंट और सोल्यूशन के लिए यही जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमें दो कर्व मिल जाते हैं, ए बी और सी डी। इनको एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि ए बी कर्व हमेशा सी डी कर्व से ऊपर है, अबोव है। इसका क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि इस तरफ ऊपर की तरफ जाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कब आता है सॉल्वेंट और सोल्यूशन का, जब हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। यहाँ इस तरफ मूव ऑन हो गए तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर की तरफ मूव ऑन हो गए तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो तुम देख सकते हो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जा रहा है, और इंक्रीज होते 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 पॉइंट एक्स आ गया, और पॉइंट एक्स पर इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो गया, जो किसके वेपर प्रेशर के इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। सो रिलेटेड टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। उसके रिलेटेड जो टेम्परेचर आएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जिसको हमने T0 B से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली सोल्यूशन के लिए भी वैसे ही होगा, जैसे जैसे तुम सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो उसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जा रहा है, और पॉइंट वाई पे ये किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। सो रिलेटेड टेम्परेचर जो कि टीबी से रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और देख सकते हो इस ग्राफ से जब हम इस डायरेक्शन में मूव ऑन हो रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो टीबी इज ग्रेटर देन T0B, सो डेल टीबी इज इक्वल टू T0B माइनस टीबी। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. Elevation in boiling point is colligative property. So depend upon the number of mole of solute. Number of mole of solute means molality or molarity. So we can say elevation in boiling point is directly proportional to molality. जो भी मोलालिटी होगी सोल्यूशन की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे ये इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे ये डिक्रीज हो जाएगा। कांस्टेंट ले आए यहाँ पर हम लोग, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा Kb इंटू एम, एंड हियर Kb इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को दूसरे वर्ड में कहा जाता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको डिफाइन करना है हमको, तो यहां पर अपन ले लेते हैं लेट m इज इक्वल टू 1 वैल्यू यहां पुट करेंगे, देन डेल टीबी इज इक्वल टू Kb, और इस रिलेशन से हम इसको डिफाइन करेंगे। सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हमेशा इक्वल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, पर इसके लिए कंडीशन है, कब, व्हेन मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1। तो मोलालिटी को डिफाइन करते हुए हम इसको डिफाइन यदि करें तो मोलालिटी की डेफिनेशन तुम लोग जानते हो, मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इनटू 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रिपेयर द सॉल्यूशन, देन इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो और एक इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 यूनिट then its elevation in boiling point is always equal to the constant, that is molar elevation constant। यहां से इस फॉर्मूले से यदि हम Kb को इस तरफ ट्रांसफर करें तो Kb इज इक्वल टू हो जाता है डेल टीबी अपॉन एम। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, इसकी यूनिट अपन ले लें केल्विन, और मोलालिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मोल, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। Now by each colligative property we have to calculate the molar mass of non-volatile solute. So here also suppose AB solution, A is solvent, B is solute that is non-volatile, x1 is the mole fraction of A, x2 is the mole fraction of B, N1 is the number of mole of A, N2 is the number of mole of B, W1 is the mass of A, W2 is the mass of B, M1 is the molar mass of A, and M2 is the molar mass of B, and we have to calculate this M2 by using del TB. We know del TB is equal to Kb into M, equation number 1, where M is molality. Applying the formula, molality is equal to mass of solute into 1000 upon molar mass of solute into mass of solvent in gram. Variables, put the variables,
So mass of solute W2 and molar mass of solute M2 and mass of solvent is W1. Equation number 2, and this is equation 1. So put these value in this equation from 1 and 2. Del TB is equal to KB into W2 into 1000 upon M2 into W1. We have to calculate M2, so transfer this. So M2 is equal to KB into W2 into 1000 upon del TB into W1. By using this formula we have to calculate M2. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हमको मिल जाएंगे जहाँ ये सारी वैल्यूज रहेंगी और हमको यहाँ M2 कैलकुलेट करना होगा. न्यूमेरिकल में सीरीज बनाऊंगी तो उसमें उसको ले लूंगी, वहां पर उसको कवर करूंगी.